आज इस वीडियो में हमारे पास है Oppo का F33 Pro 5G फोन। वीडियो को हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को आप डेली यूजेस के अंदर काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन को सेक कीजिए, तो इस तरह से आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करना होगा, जिसके बाद आपको यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सेक टू लॉन्च का फीचर मिल जाएगा, जिसमें आप टॉर्च को सेलेक्ट कर लीजिए। टॉर्च को ऑन करने के लिए सिंपल आप फोन को स्टे करोगे तो टॉर्च ऑन हो जाएगी। इस फोन के अंदर बहुत सारे मोशन एंड जेस्चर के फीचर मिलते हैं जो कि आपके ऑफ स्क्रीन से काम करेंगे। अब जैसे कि ऑफ स्क्रीन पर आप ऑटो करोगे तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन कर सकते हो। वीडियो करने पर फोन की फ्लैश लाइट को आप सेटअप कर पाओगे। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर मिलेंगे जिनको आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। तो इनको सेटअप करने के लिए इस फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले स्क्रीन ऑफ जेस्चर की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर ओवरले ऑप्शन को ऑन करके रखोगे तो ऑटो करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो, जो कि ऑफ स्क्रीन पर आप ओ बनाओगे। बाकी बी बनाने से आप फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए। ऑफ स्क्रीन पे जैसे बी ड्रॉ करोगे फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर भी मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए कभी भी गाने प्ले करने हो तो लॉक स्क्रीन से 2 फिंगर को डाउन कीजिए, गाना प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट वगैरह भी आप इस तरह से क्लिक करके कर सकते हो, प्लेबैक भी कर सकते हो। फिर मोर कंट्रोल में आप कुछ अपने हिसाब से सेट करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो, किसी को ईमेल आने से कॉल लगाना वो लगा सकते हो। अगर कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो तो वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा जो भी आपने यहाँ पर सेट किया हुआ है। जैसे कि हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन सेलेक्टेड है, जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। तो आपके हिसाब से जो आपको बेटर लगता है उसको यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। 2 और भी ऑप्शन मिलेंगे आपको एम और डब्ल्यू के, इनमें से किसी को भी सेट करना हो तो वो कर सकते हो। अब एक स्टेप वापस आओगे तो आपको डबल टैप करके स्क्रीन ऑन ऑफ करनी हो तो इन दोनों फीचरों को ऑन कर दीजिए। स्क्रीन ऑफ होगी, इसको डबल टैप करके ऑन कर सकते हो, डबल टैप करके ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा और भी फीचर है नीचे की ओर। यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन से फ्लैश लाइट ऑन करने का फीचर मिलता है। अगर आप इसको ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन से आप वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो इस तरह से फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इसको सेट कर सकते हैं। फिर आपके नीचे की ओर कुछ और भी डिफरेंट फीचर मिलेंगे। रेस टू वेक का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आपको कोई भी स्क्रीन पर प्रेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, पावर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। फिर आपको कॉलिंग के फीचर मिलते हैं। अगर आप लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल फीचर को ऑन करोगे आप किसी भी कॉल को विदाउट टच किए आंसर कर सकते हो। रिंग होते फोन आपको कान के पास ले जाना है, उस नंबर की कॉल फिर आपकी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो किसी भी कॉल से आपकी हैंड फ्री पे बात चल रही हो और अगर आप हैंड फ्री फोन कान के पास ले जाते हो तो उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी, रिसीवर में आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन फ्लिप करके रखना होगा, या फिर फ्लिप कवर यूज करते हो तो उससे कवर कर दीजिए। तो इस तरह से आप कॉल को साइलेंट कर सकते हो। इस फोन की कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आप कोई डिफरेंट जगह पे कंट्रोल सेंटर सेट करके यूज करना हो तो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद जिस किसी भी कंट्रोल को आप डिफरेंट जगह पे सेट करना चाहते हैं उसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड कीजिए। जहां कहीं भी सेट करना उसको इस तरह सेट कर सकते हैं। बाकी किसी दूसरे कंट्रोल को डिफरेंट जगह पे सेट करना हो तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। किसी को रिमूव करना हो, दूसरे किसी भी कंट्रोल को सेट करना हो तो आप किसी भी कंट्रोल को इस तरह से यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। ये आपको इस फोन के अंदर कस्टमाइजेशन काफी बढ़िया देखने को मिलता है। बाकी फोन के अंदर आपको इनलास्ट फोल्डर का फीचर भी मिलता है। किसी भी फोल्डर को इनलास्ट कर सकते हो। फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद जब आप इनलास्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को सेम इस तरह से ही इनलार्ज कर सकते हो। जैसे कि आपको ये वाला एप्लीकेशन इनलार्ज करना है तो इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, अब आप इस तरह से इसको इनलार्ज कर सकते हो। बाकी और डिफरेंट ऑप्शन मिलेगा, इस तरह के इनलार्ज कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो इस तरह से भी इसको इनलार्ज कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको ऐप आइकन स्टाइल चेंज करने का फीचर मिलता है। जो आपको एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं इसका आइकन स्टाइल चेंज कर सकते हो। स्क्रीन पर इसके लिए आपको 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद वॉलपेपर एंड पर्सनलाइज स्टाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर आइकन्स के ऊपर क्लिक करने पर डिफरेंट आइकन के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। किसी को भी आप सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से आप ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। अगर आप इस फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती होगी। तो इस फोन के अंदर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर मिलता है। 1 फिंगर को आप करोगे सभी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली नीचे को रह जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके इस तरह से उस एप्स को आप एक्सेस कर सकते हो। इस फीचर
को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद होम स्क्रीन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन कर लेना होगा। इस फोन के अंदर फोटो को एडिट करने के लिए एआई की फीचर मिल जाते हैं। आप किसी फोटो वगैरह को एआई की मदद से एडिट करना हो तो वो भी कर सकते हो। अब जैसे कि आपको ये फोटो एडिट करना हो तो आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे जिसके अंदर आपको एआई एडिटर मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप एआई की मदद से फोटो को रिकम्पोज कर सकते हो। बाकी फोटो में से किसी भी चीज को हटाना हो तो इस आइकन पर क्लिक करके आप जिस किसी भी चीज के ऊपर सर्कल करोगे वो फोटो गायब हो जाएगी। बाकी आपको फोटो में कभी भी ग्लो वगैरह सेट करना हो तो इस आइकन पर क्लिक करके आप वो भी सेट कर सकते हो। वो क्लिक कराते समय अगर आपकी आंखें वगैरह क्लोज हो गई है तो इस आइकन पर क्लिक करके वो ठीक कर पाओगे। फोटो की क्वालिटी कम लगती है तो इस आइकन पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। अगर कोई फोटो ब्लैक क्लिक हो गया और दूसरा फोटो नहीं है आपके पास तो उस फोटो को अगर अनब्लर करना चाहो तो इस आइकन पर क्लिक करके उसको अनब्लर भी कर सकते हो। किसी फोटो में लाइटिंग वगैरह आ जाती है तो चाहो तो इस आइकन पर क्लिक करके उस लाइटिंग वगैरह को एआई की मदद से आप रिमूव कर सकते हो। फोन में आपको बाय डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है। इसको ऑन करने के लिए डायरेक्ट को ऑन करने पर जब थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर जाओगे तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाएगा जिसमें डिफरेंट तरीके से आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। आप इस फोन को जब भी स्विच ऑफ कर सकते हो जब आप इस फोन के स्क्रीन लॉक को वेरीफाई कराओगे। अब जैसे कि फोन स्विच ऑफ करने के लिए आपको फोन कोई भी स्विच ऑफ कर देता है तो इस फोन के अंदर एक ऐसा फीचर मिलता है जिसको ऑन करने पर पहले फोन का स्क्रीन लॉक वेरीफाई कराना पड़ेगा तब फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो। तो इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करोगे तो यहाँ से स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने पर रिक्वायर पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस फीचर को ऑन कर लेना होगा। फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है। अब जैसे कि कोई मैसेज आपको करेगा और करने के बाद अगर डिलीट कर देता है और आपने वो मैसेज नहीं देखा था तो उस डिलीट मैसेज को आप इस फोन में देख सकते हो। इसके लिए इस फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोर सेटिंग, इस पर क्लिक करना है और यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन कर लेना होगा। अब जो भी मैसेज आपके डिलीट किए हुए होंगे वो यहाँ पर आप उनको देख सकते हो। फोन के अंदर आपको फ्लेक्स सीम्स देखने को मिलती है, इनको सेटअप कर सकते हो और उनको कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने पर जब आप होम स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑल फ्लेक्स सीम पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जिस किसी भी थीम्स को आप अप्लाई करना चाहते हो उसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको एडिट के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसका रीनेम करना चाहो वो कर सकते हो, इसका फोन का जो कलर है वो चेंज करना हो या फिर इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो आपको बहुत सारे एडिट के जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। लॉक स्क्रीन पर जो आपको शॉर्टकट देखने को मिलते हैं अगर चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके उनको रिप्लेस करना तो उनको रिप्लेस भी कर सकते हो। अब आप एक स्टेप यहाँ से वापस आओगे तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है। फोन की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन करने के लिए यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो। बाकी फोन के अगर यूआई कलर वगैरह चेंज करना हो तो आप इस फोन के अंदर वो भी कर पाओगे। जिसके लिए मोर आइकन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी कलर को आप सेलेक्ट करते हो यूआई कलर में आपको वो सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, इसका एनिमेशन स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट की बहुत सारे एनिमेशन स्टाइल मिलते हैं। किसी भी एनिमेशन स्टाइल को चेंज करने के लिए यहाँ से क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो। फोन में आपको एस लाइटिंग का फीचर भी मिलता है, यहाँ पर क्लिक करके किसी भी एस लाइटिंग को सेट करना हो तो 3 डिफरेंट कलर है, आप इनमें से किसी को भी लगा सकते हो। कॉल आने पर भी अगर ऑन करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके आप कॉल आने पर भी इसको सेट कर सकते हैं। फोन की स्क्रीन पर कभी भी आप 2 एप्लीकेशन को एक साथ यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। किसी भी एप्स को ऑन करने के बाद आपको 3 फिंगर से आप करना पड़ेगा, फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर आप टैप करोगे तो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। इनके बीच में चेंज करना हो तो यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करोगे तो इस तरह से चेंज कर सकते हो। किसी भी एक ऐप को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो वो भी कर पाओगे। अगर ये दोनों एप्लीकेशन आपको बार बार यूज करने होते हैं तो आप इस तरह से क्लिक करने के बाद एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपको स्क्रीन पर एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ये दोनों एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपके ऑन हो जाएंगे। फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिलता है, किसी भी एप्लीकेशन को अगर फ्लोटिंग विंडो में यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद जब रीसेंट बटन प्रेस करके 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में चला सकते हो, जो कि कंप्यूटर की तरह आपका विंडो जो रहता है उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो। इसको मिनिमाइज करना हो तो वो भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड के अंदर दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना हो, इसको भी ओपन कराना हो तो वो सब इस फोन के अंदर इस तरह से कर पाओगे। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार का फीचर भी मिलता है, स्मार्ट साइड बार को भी चाहो तो ऑन कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने पर जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर स्मार्ट साइड बार के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब साइड बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके अंदर बहुत सारे आपको फीचर मिलते हैं। अब जैसे कि स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो, स्क्रीन रिकॉर्ड करना हो वो सब कर सकते हो और इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना हो तो उसके ऊपर क्लिक करके उस एप्स को भी ऑन कर सकते हो। ये एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होगा। चाहो तो यहाँ से किसी भी एप्स को एक्सेस करना तो वो भी आप कर पाओगे। एक स्टेप वापस आओगे तो कुछ और भी फीचर मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ भी एक फीचर मिलता है, इसको ऑन कर लीजिए। अब फाइल शेयर का काफी अमेजिंग फीचर आपको मिल जाता है। अब किसी भी फाइल्स वगैरह को आप शेयर करना चाहते हो उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद जैसे आप इसको नीचे रिमूव करोगे एक आपको विंडो खुल जाएगी जिसमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस फाइल को शेयर करना चाहते हो तो बहुत सारे आपको पॉपअप मिलेंगे। किसी के भी ऊपर
क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली कुछ इस तरह से शेयर कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिलता है। किसी भी टाइम अगर फोन एक हाथ से यूज करना हो तो वन हैंडेड मोड फीचर को ऑन करके आप यूज कर पाओगे कभी भी फोन को एक हाथ से। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिल जाएगा जिसको यहाँ से ऑन करना है। अब जब कभी फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हो तो वन फिंगर को डाउन करके फोन को एक हाथ से यूज कर सकते हो। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके फुल स्क्रीन में यूज कर पाओगे। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे तो कुछ और भी फीचर आपको दिए जाते हैं, जैसे कि फोन के अंदर ग्लव्स मोड का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो कभी भी फोन को अगर ग्लव्स पहन के यूज करोगे तो फोन की टच एकदम बढ़िया से काम करेगी। अब सर्दियों में आपको पहले ग्लव्स निकालने होते हैं तब फोन की टच वर्किंग रहती है, पर इस फोन के अंदर ऐसा फीचर मिलता है, इसको ऑन करोगे तो फोन को ग्लव्स पहन के भी चला पाओगे। फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, तो यहाँ क्विक लॉन्च के ऊपर क्लिक करके इस फीचर को ऑन कीजिए। अब डिस्प्ले से कुछ एप्स वगैरह आप सेट कर सकते हो। अब जैसे स्क्रीन को अनलॉक कराओगे उसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे, जैसे फिंगर को मूव करोगे जो एप्स आपने सेट किए वो मिलेंगे। आप उनके ऊपर टैप करके लॉक स्क्रीन से ही कुछ इस तरह से एप्स को भी एक्सेस कर सकते हो। इस फोन में आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी एप्स को डुअल करके यूज करना हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो एप्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐप क्लोनर के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस किसी भी एप्लीकेशन को डुअल करके यूज करना चाहते हैं यहाँ से उसको ऑन कर सकते हैं। फोन के अंदर आपको किसी भी एप्लीकेशन का अगर रीनेम करना हो तो इस फोन के अंदर ये फीचर भी मिलेगा। एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद मोर फीचर पर क्लिक कीजिए। एडिट के ऊपर क्लिक करोगे, जिस किसी भी नाम से इस एप्लीकेशन को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं उसको आप इस तरह से डालकर सेव कर दीजिए। तो इस तरह से एप्लीकेशन का रीनेम कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको इंटरनेट स्पीड मीटर भी दिया जाता है। अब जब इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको पता चलेगा इंटरनेट का स्पीड कितना है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिए, नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक करने के बाद स्टेटस बार पर क्लिक करना है। यहाँ से रियल टाइम नेट पर स्पीड को ऑन कर दीजिए। इस फोन में आपको ट्रांजिशन एनिमेशन मिलते हैं, जैसे कि पेज को चेंज करो तो यहाँ पे एक इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको स्क्रीन पर टू फिंगर से पिचिंग करने को होम सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो काफी डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल आपको मिल जाएंगे। किसी को भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब पेज को चेंज करते समय आपको यही एनिमेशन इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। फोन में आपको रैम प्लस का फीचर भी मिलता है। जितनी जीबी रैम है उतनी जीबी का रैम और भी इस फोन के अंदर प्लस कर सकते हो। तो इसको आपको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करना पड़ेगा। अबाउट डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप रैम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जितनी जीबी तक आप रैम बढ़ा सकते हो वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ से बढ़ा के फोन को रीस्टार्ट करोगे तो रैम मेमोरी को आप प्लस कर सकते हो। तो ये कुछ अमेजिंग फीचर्स फोन के अंदर आपको दिए जाते हैं जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को आप डेली यूजेस के अंदर काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करना ना भूलें।